बिल्कुल भी वीडियो स्क्रिप्ट नहीं करिएगा, प्लीज़ 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 पूरा व्लॉग मेरा देखिएगा। 3 दिन रेगुलर मैंने आप लोगों के लिए बहुत मेहनत की है, बहुत बड़ा व्लॉग बनाया स्पेशली आप लोगों के लिए। प्लीज़ आप लोगों की मेहरबानी होगी, पूरा व्लॉग देखिएगा। चल दीन की तबलीग में चलने का मज़ा दे, अल्लाह के रास्ते में निकलने का मज़ा दे। सुबह बखैर, अल्हम्दुलिल्लाह फजर की नमाज अदा कर ली है हमने और अभी बयान के बाद इंशाअल्लाह दुआ की तरफ जाएंगे हम लोग। देखें माशाल्लाह रश देखें, यहाँ पर मैं जूम करता हूँ, पहाड़ियों तक पे लोग चढ़े हुए और इतने लोग आ रहे हैं, लोगों के सर ही सर नज़र आ रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर रुके हैं मिसवाक लेने के लिए, ये देख सकते हैं आप, यह है मिसवाक। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आप देख रहे होंगे आज मैं किस गेटअप में हूँ, तो क्या सीन है आप खुद समझ नहीं पा रहे होगे। आज सीन कुछ ऐसा है कि मैं कराची इज्तिमा में जा रहा हूँ मैं 3 दिन के लिए, और फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ मैं। मुझे नहीं पता वहाँ क्या होगा, कैसा होगा, क्या नहीं होगा। लोगों ने बहुत कुछ मुझे बताया और मैंने वीडियोस वगैरह भी देखी, बहुत कुछ मेरा इंटरेस्ट बढ़ा। मैं यहाँ दुनिया की तरफ हूँ और दीन की तरफ भी देखना है। बहुत से लोग बहुत नेगेटिव सोचेंगे कि मैं क्या इतनी लड़कियों के साथ और ये वीडियोस टिकटॉक क्या कुछ बनाता हूँ। तो भाई वो दुनिया है और ये दीन है, ठीक है। तो हमें ये चेहरा वहाँ भी दिखाना है, तो हमेशा वैसे कामों में नहीं रहना, अच्छे काम भी कर सकते हैं हम। ये नीयत के ऊपर होती है। बहुत लोग बहुत नेगेटिव सोचेंगे मेरे बारे में, लेकिन वो उनकी सोच है, मैं किसी का कुछ नहीं कर सकता। मेरे दिल में अल्लाह ने डाली और मैंने इसमें हामी भर दी, ठीक है। इंसान कुछ भी चाहे वो बहुत कुछ कर सकता है, रूह अल्लाह डालता है और इंसान बहुत कुछ कर सकता है। तो मैं अल्लाह का नाम लेकर 3 दिन के लिए इज्तिमा के लिए जा रहा हूँ, और वहाँ क्या होता है क्या नहीं होता मुझे तो खैर कुछ पता नहीं है। वहाँ जाकर इंशाअल्लाह बहुत चीज़ें मैं सीखूँगा, बहुत कुछ करूँगा, सब आपके साथ शेयर करूँगा। मुझ जैसा बंदा, मैं मीडिया में काम करने वाला, वीडियोस, लड़कियां, यानी मेकअप आर्टिस्ट हूँ, इतना सब कुछ करता हूँ। जब मैं अल्लाह की राह में जा सकता हूँ तो बहुत से देखने वाले ऐसे हैं कि वो लोग भी मेरा, यानी व्लॉग बनाने का मकसद, वीडियो बनाने का मकसद इतना सा है कि मैं आप लोगों को दिखा सकूँ कि अल्लाह की राह में कितनी कोई खुशी और कितनी कोई यानी इबादतें और ये सारी चीज़ें होती हैं। ये सब आपके साथ शेयर करूँगा। मेरा व्लॉग बनाने का मकसद खाली यही है, ये सब मैं आपके साथ शेयर करूँगा। जाऊँगा 3 दिन, किस तरह इबादतें होती हैं, नमाज़ें, क्या कुछ होता है वहाँ पर, किस तरह लोग मैनेज करते हैं, सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। व्लॉग बनाने का मकसद मेरा यही है और कोई ऐसी बात नहीं है। क्या पता मुझे देखकर औरों के भी दिल में ये जज्बा उठे, वो लोग भी इस चीज़ की तैयारी करें इंशाअल्लाह। बाकी निकलते हैं। मेरी पैकिंग करी है मम्मा ने और घर वाले इतना खुश हैं। सबसे ज़्यादा फैमिली इस चीज़ से खुश होती है। मम्मा इतनी मुझे मेरी पैकिंग करते वक्त कितनी चीज़ें मुझे बता रही हैं, ऐसे करना, वैसे करना, ये करना, वो इतना कोई खुश हुआ हुआ है। बाकी हम लोग निकलते हैं, अल्लाह पाक साथ खैरियत से ये सफ़र मेरा कंप्लीट करे, और बाकी आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा, आप लोगों के साथ ही रहूँगा। वहाँ क्या क्या होता है आप लोगों को दिखाऊँगा। तो मेरी पूरी वीडियो देखिएगा, बहुत कुछ सीखने को भी इंशाअल्लाह मिलेगा। और जो लोग नहीं गए अब तक, वो वीडियो देखकर आइडिया भी कर सकते हैं क्या क्या होता है। तो चलते हैं पैकिंग की तरफ जी। तो भाई ये मम्मा ने मेरी पैकिंग करी है, इसमें उन्होंने यानी ब्लैंकेट वगैरह रखा है, बिछाने के लिए रखा है। यानी मैंने सुना है वहाँ सर्वाइव करने के लिए दरियाँ वगैरह होती हैं, बहुत सी चीज़ें अवेलेबल करना होती है हमें खुद से।
और ये कुर्ते वगैरह रखे हैं, टॉवल रखा है, ये झुब्बा रखा है एक यानी फ्राइडे को जुम्मे के दिन पहनने के लिए। ये कुछ ईतर्स वगैरह हैं सऊदीया के, और ये शॉल है। यानी माशाल्लाह मम्मा ने हर चीज़ की तैयारी बहुत अच्छी की है। ये मेरी पैकिंग हो चुकी है, अब नीचे सब लोग वेट करें। और हाँ, मैं अपने साथ साथ बहुत सारे लोगों को भी अल्हम्दुलिल्लाह लेकर जा रहा हूँ, जो मेरी फैक्ट्री में यानी मेरे साथ काम भी करते हैं। यानी हमारी लेबर में बहुत से लोग काम करते हैं, उन सबों को भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ले जा रहा हूँ। और काफ़ी लोग होंगे वहाँ पर, बहुत मज़ा आएगा इंशाअल्लाह। और क्या क्या होगा सब आप देखेंगे। ये मेरी तैयारी कंप्लीट हो चुकी है, गाड़ी नीचे खड़ी हुई है, सब लोग आ चुके हैं। तो इंशाअल्लाह बस मैं निकलता हूँ अल्लाह का नाम लेकर। हाँ तो भाई हम लोग नीचे उतर रहे हैं। अली भी है हमारे साथ, जो कि होता है मेरा बेस्ट फ्रेंड अली। मेरा सामान लेकर नीचे उतर रहा है। तो कैसा लग रहा है अली जाने से पहले? घबराहट हो रही है यार, मुझे भी थोड़ा ऐसा फील हो रहा था। अल्लाह मालिक के चलते हैं, अल्लाह का रास्ता है। फाइनली हम लोग इज्तिमा के लिए निकल चुके हैं ऑन द वे। और पीछे बहुत सी खूबसूरत सी दीन की बातें सिखाई जा रही हैं, बातें हो रही हैं। तो मैं उनको दिखाना नहीं चाह रहा, डिस्टर्ब करना नहीं चाह रहा। सब लोग बहुत तवज्जो से वो बातें सुन रहे हैं। बाकी वहाँ पहुँच कर आपको दिखाता हूँ बाकी पसंद। मैं रास्ते में खूबसूरत सी लाइन आप लोगों के लिए पढ़ता हूँ। चल दीन की तबलीग में चलने का मज़ा देख, अल्लाह के रास्ते में निकलने का मज़ा देख। आप लोग भी पढ़ो मेरे साथ। चल दीन की तक पढ़ो, चल दीन की तबलीग में चलने का मज़ा दे, अल्लाह के रास्ते में निकलने का मज़ा दे। तो फाइनली हम लोग बस पहुंचने ही वाले हैं। यहाँ लोगों का रश, और हमारे साथ साथ ही लोग बाइकों पे, गाड़ियों में, हर तरह के ट्रांसपोर्ट पे आ चुके हैं यहाँ पर। और माशाल्लाह बहुत रश है, देख सकते हैं आप। पैदल भी कुछ लोग सफ़र कर रहे हैं यहाँ का। जाकर आपको दिखाता हूँ, शायद पार्किंग एरिया है। हम लोग पहुँच चुके हैं, सामान उतार रहे हैं लोग गाड़ियों से। और ये पूरा व्यू, अभी तक सामान नहीं निकला, पूरा महीने का सामान लाए हो आप लोग। यहाँ पहुँच चुके हैं, अलग अलग कैंप है। ये डिफेंस का है, जैसे कि ये लिहारी का कैंप है। और माशाल्लाह हमारी पूरी लेबर हमारे साथ है। पंडाल एक्चुअली इसके कहते हैं, पंडाल अलग अलग यानी तबके के लोगों का पंडाल यहाँ पर लगा हुआ है। जैसे जैसे आगे जाते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। मैं तो खैर फर्स्ट टाइम आया हूँ, और हर बंदा यहाँ पर इबादत में लगा हुआ है। ये सबों के कैंप है। तो हमारा देखते हैं कहाँ का है। वैसे अंधेरा हो रहा है, आपको ज़्यादा कुछ नज़र नहीं आ रहा होगा। दिन में काफ़ी अच्छा होगा ये, दिन में भी मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ का व्यू। जितना हो सकेगा आपके साथ बहुत कुछ शेयर करूँगा यहाँ की चीज़ें इंशाअल्लाह। बाकी ये ज़मीनों पे यहाँ पर लोग सरवाइव कर रहे हैं, यहाँ पर ज़मीनों पे लेटे में। और यानी बस दीन की हर ज़बान पे, यहाँ पर हर बंदी की ज़बान पे अल्लाह का नाम होगा, अल्लाह का ज़िक्र होगा, अल्लाह की बातें होंगी। और चलते हैं आगे देखते हैं। तो हम ये अंदर आ चुके हैं, बड़ा रश है, अभी अंधेरा हो रहा है, आपको सही से दिख नहीं रहा होगा। एक चरंगी पे आकर रुके हैं, यहाँ रास्ता ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है। रास्ते बहुत बड़े बड़े हैं यहाँ पर, बहुत बड़ी जगह है ये, बहुत बड़ी जगह। अभी रास्ता ढूंढने में हमें बहुत मुश्किलें आ रही हैं। तो हम लोग देख रहे हैं, सामान रखा हुआ है, अंधेरा तो हो रहा है, आपको दिख नहीं रहा होगा। पता है हर बंदे को रास्ते की बड़ी मुश्किलात सामने आ रही है। नक्शा बना हुआ है, हर कोई यहाँ पर देख देख कर अपने अपने रास्ते जा रहा है। देखें हम 11 नंबर
बाकी दिन में तो मैं आपको बहुत कुछ दिखाऊंगा। अभी बहुत मुश्किलें सामने आने वाली हैं, जैसे कि मोबाइल चार्ज करना। मेरा व्लॉग कहाँ तक बनेगा कुछ पता नहीं है। मोबाइल चार्ज करना कहाँ, मैं पूरी रात मोबाइल यूज़ करने वाला, आज किस तरह सर्वाइव करूँगा। खैर अल्लाह पाक बहुत आसानी करेगा हर काम में। और बस बहुत सोच समझ कर ये व्लॉग बना रहा हूँ। हर बात हर चीज़, अल्लाह ना करे मुंह से कुछ गलत निकले या कोई गलत बात हो, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम आया हूँ, मुझे हर चीज़ का नहीं पता यहाँ पर। तो हर चीज़ बहुत सोच समझ कर मुझे बोलनी पड़ेगी और करनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसे माहौल में ही मैं फ़र्स्ट टाइम आया हूँ। और बस इंशाअल्लाह अब आया हूँ तो आता ही रहूँ यहाँ पर इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक नेकी की हिदायत दे मुझे भी और आप लोगों को भी, जितने भी आप लोग देख रहे हैं। फाइनली अब यहाँ पर लियाकताबाद वाले बैठे हुए हैं। लियाकताबाद अलकरम एफसी एरिया, यानी बोला भी नहीं जा। फाइनली हम लोग ढूंढते ढूंढते अपनी जगह पर आ चुके हैं और यहाँ पर बिस्तरा हो रहा है अभी। और कोई इतना दूर तक हम लोग चलते हुए आए हैं, जैसे लालू खेत से आयशा मंजिल लगा लो 1.5-2 किलोमीटर पैदल। ये सारे हम लोग सामान वामान ये लेकर, और अभी बिस्तरा हो रहा है। हम लोग यहाँ पर सोएंगे आज रात भी, कल रात भी। तो खैर तैयारी कर रहे हैं हम लोग, बहुत थक गए पैदल आकर। बाकी ये सब लोग दूर दूर तक आराम कर रहे हैं अभी यहाँ पर, ये देख सकते हैं आप। फाइनली हमारा बिस्तर ये रेडी हो चुका है कि कर सबों के बैग हैं ये, और बाकी ये सब कुछ है। आज हम यहाँ सोएंगे और कैसी नींद आएगी क्या होगा ये तो सुबह उठ कर एक्सपीरियंस बताऊँगा। अभी हम बाहर का देखने जा रहे हैं, बाहर क्या क्या है क्या नहीं है आपको दिखाता हूँ मैं। यहाँ का वज़ू खाना है, ये देख सकते हैं आप। ये सब लोग अभी बर्तन धो रहे हैं, खाने की तैयारियां कर रहे हैं रात की, देखें आप। यानी ये बिल्कुल खुला है, कोई नलके वगैरह कुछ भी नहीं लगे हुए इसमें, देखें आप। और ये सामने वॉशरूम बने हुए हैं। मैं मुख्तसर से शॉट दिखा रहा हूँ आपको, दिन में प्रॉपर आपको दिखाऊँगा और बताऊँगा यहाँ पर। अभी तो ऐसे इतना थक चुका हूँ मैं। हाँ टोटली चाय का रश हो रहा है और लोग चाय पीने के लिए इतना एक दूसरे से लगे हुए चाय मिलती है। तो हम लोग यहाँ पर रुके हैं मिसवाक लेने के लिए, ये देख सकते हैं आप। यह है मिसवाक। कितनी लेनी है? 6 मिसवाक ले रहे हैं हम लोग, और टोपियाँ भी लेनी है हमारे पास। यानी यहाँ पर हम लोग इबादत करने आए, शॉपिंग इबादत करने आए। खैर इबादत की चीज़ें ले रहे हैं हम लोग। सुन्नत तरीका है मिसवाक करना, सुन्नत तरीका है मिसवाक करना। टोपी वाला देखो कोई कर रहा अली भाई। कुछ नहीं यार, ये मिसवाक लिए ट्राई कर रहा हूँ मैं, कैसे करते हैं इसको कैसे नहीं। सुना 130 बीमारियों का इलाज है ये, तो अभी ट्राई कर रहा हूँ मैं इसको। देखो कैसे लोग आराम करते हैं। चप्पल तो पहनने दे, चप्पल। अली भाई भी आराम कर रहे हैं। आ जाओ बैठ जाओ। नहीं ना, लेट गए तुम तो आते ही। देखो भाई आराम नहीं करूँ मैं, इतना चल कर आया हूँ, फिर यहाँ घूमाऊँ। अब जो भी आपको सुबह दिखाऊंगा फजर में, क्योंकि नमाज के लिए उठना है, तो मैं सोने जा रहा हूँ। दिन निकलेगा आराम से, आप देख सकोगे। अभी अंधेरे में कुछ नहीं आ रहा, तो मैं सो रहा हूँ। इंशाल्लाह फजर में फिर मुलाकात करता हूँ आप लोगों से। जी यहाँ पर फजर की अजान हो चुकी है। रश आप देख सकते हैं, अंधेरे में कुछ ज़्यादा नज़र नहीं आएगा, तो थोड़ा दिन निकलता है तो मैं दिखाता हूँ। वज़ू पे, वॉशरूम में, हर जगह रश। बाकी पहला दिन था, नींद तो बड़ी मुश्किल से आई। आधे घंटे पहले ही मैं सोया था और उठ चुका हूँ, क्योंकि पूरी रात बैठा हुआ था, नींद नहीं आ रही थी। बाकी इंशाल्लाह नमाज के बाद आपसे मिलता हूँ। अभी अंधेरा हो रहा है, सब दिन निकलेगा तो दिखाता हूँ जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह इज्तिमा की पहली सुबह हो चुकी है। यहाँ पर पीछे आप मेरे राइस देख सकते हैं। ये वज़ू खाने पे खड़ा हुआ मैं, और ये यहाँ का व्यू देखें। मैं आपको दिखाता हूँ बैक कैमरे से, बयान भी हो रहा है अभी जी। तो ये वज़ू खाना है, माशाल्लाह कितना साफ़ सुथरा ये पानी है पूरा। इस तरह यहाँ पर लोग बैठकर वज़ू करते हैं, देख सकते हैं आप लोग। और वो सामने पहाड़, रश तो बहुत है। जगह इतनी बड़ी है कि मेरे कैमरे में भी नहीं आ सकती है। ये देखें आप, सब लोग अभी फजर की नमाज से फारिग हुए हैं, बयान सुन रहे हैं, खाना खा रहे हैं, यानी नाश्ता वगैरह कर रहे हैं।
और बहुत खूबसूरत व्यू है। आप ये देखेंगे ऊपर तक लोग चढ़े हुए हैं। आगे साथ साथ में दिखाता रहूँगा जो भी यहाँ का सिलसिला है। में क्या है उसको भी देख रहे हैं, पहाड़ों के जिगर में क्या है उसको भी देख रहे हैं। एक आसमान दूसरे आसमान को अल्लाह से छुपा नहीं सकता, एक जमीन दूसरी जमीन को अल्लाह से नहीं छुपा सकता। अल्लाह का देखना, अल्लाह अकबर, वो कैसे देखने वाले हैं। अल्लाह की ज़ात शमी ज़ात है। जी तो अब हम लोग कर रहे हैं सुबह का नाश्ता, सब एक साथ देख सकते हैं आप। जी तो गाइस यहाँ तो यार बड़ी तरतीब से चलना पड़ रहा है हर चीज़ का। सुबह हम लोग नमाज के लिए उठे फजर के टाइम, उसके बाद फिर नमाज वमाज पढ़कर मैं दोबारा सो गया था क्योंकि मैं सो नहीं पाया, और उसके आधे एक घंटे बाद मैं दोबारा उठ गया। 9 बजे यहाँ पर नाश्ता किया है हमने अभी, और 10 बजे यहाँ पर बयान स्टार्ट होगा 3 घंटे का। उसमें यानी अभी 9 बज रहे हैं और 1 घंटे का रेस्ट मिला है हमें। हम आराम कर लें, अब बाहर घूम लें, उसके बाद जो काम करने आए इबादतें वो करनी पड़ेंगी। बाकी 10 बजे बयान शुरू होगा। तो यानी हर चीज़ बड़ी तरतीब से चल रही है यहाँ पर। यानी समझ लो ये लाइफ मैंने बचपन में गुजारी थी कि सुबह उठता था, स्कूल जाता था, ट्यूशन यानी मदरसे, एक तरतीब से चलता था, सारा सिस्टम डिसाइडेड हुआ था। अब जब से यानी बड़े हुए हैं तो रोज़ एक नया दिन होता है, रोज़ एक नया टफ़ काम होता है और कुछ पता नहीं होता, कुछ डिसाइडेड नहीं होता। जैसे बचपन में हर काम डिसाइडेड होता था, वैसे इज्तिमा में हर काम डिसाइडेड होता है। इतने बजे आपको ये करना है, इतने बजे आपको नमाज़ पढ़नी है, ये वो सारी चीज़ें। खैर माशाल्लाह बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और इंशाअल्लाह बहुत कुछ सीख कर जाऊँगा मैं, और अपनी लाइफ को कंटिन्यूटी ऐसे ही रखूँगा मैं। देख सकते हैं आप। खैर यहाँ सो पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, आज पहला दिन है, इस वजह से रात को नींद नहीं आई थी। तो समझ लो आधा घंटा 20-25 मिनट के लिए मैं सो पा रहा हूँ। तो ये सारा चक्कर है। इससे आगे बाहर चलते हैं, मैं आपको बाहर का दिखाता हूँ। फिर 1 घंटे बाद वापस आकर यहाँ पर पूरा हमें ग्रुप बनाकर जगह जगह बयानों के लिए बैठना है और दीन की बातें करनी है इंशाल्लाह, वो भी आपके साथ शेयर करूँगा मैं। जी तो हम लोग वज़ू कर अभी फ़ारिग हुए हैं और अब बाहर निकले विज़िट करने के लिए। मैं आपको यहाँ की जगह विज़िट करवाता हूँ। रात में तो काफ़ी अंधेरा था, काफ़ी रोशनी है, आप देखिए। को रात को दिखाया था ये वज़ू खाना है यहाँ पर। ये सब लोग अभी बर्तन धो रहे, नाश्ते से फ्री हुए हैं। सही बात, यही वज़ू की जगह है। और बाकी वो ऊपर जो है ना वो हिस्सा वो नहाने का है। जो लोग यानी जुम्मा है आज, फ्राइडे, नहा सकते हैं। ये बाथरूमों की लाइन लगी हुई है और एक ये व्यू है पहाड़ी का, एक उसके आगे भी है। और यहाँ रश माशाल्लाह इतना बढ़ता जा रहा है, इतना बढ़ता जा रहा है, मैं आपको क्या बताऊँ। बहुत रश है। अभी बाहर निकल के मैं आपको दिखाता हूँ, ऊपर से दिखा दूँ, देखें।
रश माशाल्लाह बहुत है। आगे जाते हैं, आगे का भी दिखाता हूँ मैं आपको। हाँ तो यहाँ पर ये क्या है, मिसवाक मिल रही है। और आगे देखते हैं। इस वक्त सारा मजमा इस बात की फिक्र करी कि इज्तिमाई अमल में हम सब की शिरकत हो जाए। ये यहाँ की छोटी सी मार्केट है जिसमें गोश्त, सब्जियाँ, फ्रूट्स, पानी की बोतल, केक, यानी मुख्तसर सी चीज़ें मिलती हैं इस मार्केट में ज़रूरत की। और ये पानी पीने का है यहाँ पर, दिखाता हूँ आगे जाकर। पीने की जगह है। देखें यहाँ पर मैं जूम करता हूँ, पहाड़ियों तक पे लोग चढ़े हुए और इतने लोग आ रहे हैं, लोगों के सर ही सर नज़र आ रहे हैं। बाकी हम लोग अपने कैंप में जा रहे हैं। अभी तालीम स्टार्ट होगी तो वो हम लोग तालीम सीखेंगे। अभी बहुत सी बातें होंगी इंशाल्लाह, वो सारी चीज़ें सीखेंगे। ऐलान भी हो रहा है हमारे साथ के जितने भी लोग हैं, यानी वो कैंप में आ जाएं। पूरे ग्रुप्स यहाँ पर बैठेंगे और इंशाल्लाह 2-3 घंटे तक हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे। मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। माशाल्लाह इधर तालीमों की इबादत स्टार्ट हो चुकी है, देख सकते हैं आप। जगह जगह लोग बैठे हैं ग्रुप बनाकर। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील, अलम यजअल कैदहुम फ़ी तदलील, व अरसला अलैहिम तैरन अबाबील, तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील, फजअलहुम। जी तो आहिस्ता आहिस्ता हम लोग इज्तिमात के सिलसिले पे आगे बढ़ रहे हैं। आज पहला दिन था तो मैंने आपको दिखाया किस तरह से हम लोग फजर में उठे और फिर उसके बाद हमारी तालीम थी जिसमें बहुत सी चीज़ें बताई गई और बहुत कुछ सिखाया गया, जिसमें अभी मैं लेटा हुआ हूँ तो आपको उठकर सारी चीज़ें बताता हूँ। अच्छी बात नहीं है ना, लेट कर मैं कोई ऐसी, यानी बहुत एहतियात कर मुझे ये ब्लॉग बनाना पड़ रहा है। अच्छी बुरी हर चीज़ देखना पड़ रही है। अल्लाह ना करे मेरी वजह से किसी को कोई गलत चीज़ या गलत बात पता चले तो बहुत ये गुनाह होगा। तो अभी हम लोग आराम करने के लिए लेटे, फिर जुम्मे की तैयारी करेंगे। थोड़ा आराम कर हम लोग बाहर जाएंगे, जब मैं आपको डिटेल बताऊंगा। बाहर का माहौल देखते हैं, फिर उसके बाद फिर जुम्मे की तैयारी करेंगे। मैं आपके साथ ही हूँ, सब आपको बताता रहूँगा, बेफिक्र रहो। वेट तो मुझे करना पड़ रहा है, ब्लॉग तो कंटिन्यूटी आपके साथ अच्छे से चलेगा। तो खैर बहुत मुश्किल है यहाँ ब्लॉगिंग करना, मैं आपको किस तरह बताऊँ। ये देख सकते हैं रश आगे पीछे, ये रश देख सकते हैं कितना है और किस तरह हम लोग यहाँ लेटे हुए हैं सब लोग, ये देखें। तो बस ये समझ लो, ऊपर आसमान नीचे हम। ये रात में थोड़ा ठंड का सिलसिला था और दिन में थोड़ा धूप का। बाकी ये है कि इस पत्थर जैसी ज़मीन पे भी लेटकर हमें कोई मल्टीफोन फॉर्म या रुई के ऊपर हम लोग लेटे हो इस तरह का फ़ील हो रहा है माशाल्लाह। हर चीज़ यहाँ पर अल्लाह के हुक्म से बहुत आसान है। देखने वालों को बहुत मुश्किल लग रहा होगा, माशाल्लाह हर चीज़ बहुत आसान है। अल्लाह के रास्ते पे हैं तो माशाल्लाह हर चीज़ ही हमारे लिए आसान होगी। अब हम लोग आए हैं थोड़ी देर के लिए बाहर घूमने के लिए, क्योंकि आधे घंटे बाद जुम्मे की तैयारी करनी है। तो हम थोड़ा राउंड लगाने आए हैं, तो मैं आपको साथ रखता हूँ, देखें आप। माशाल्लाह माहौल इतना खूबसूरत हसीन है यहाँ का, हवा इतनी प्यारी चल रही है। यहाँ पर हम लोग खड़े में दरख्तों के नीचे और बहुत अच्छा माहौल है यहाँ का अभी इस टाइम। जी तो हम लोग यहाँ पर वॉक करने के लिए निकले और यहाँ पर एक चीज़ मुझे सीखने को मिली कि यहाँ पर अगर सामने से कोई आ रहा हो या आप जा रहे हो तो सीधे हाथ पे हर किसी को बोलो सीधे हाथ पे चलो, सीधे हाथ पे चलो, क्योंकि सीधे हाथ पे सीधे हाथ पे चलना सुन्नत है। तो अगर आपके सामने से कोई आ रहा है या बराबर में से जा रहा है तो आप भी उसको इशारा दें कि सीधे हाथ पे चले, सीधे हाथ पे चले, ठीक है। और दूसरा ये आप धूल देख सकते हैं पाँवों पे या कपड़ों पे,
तो अल्लाह के रास्ते की जो धूल होती है वलीद भाई, तो उसके ऊपर जहन्नुम की आग भी हराम। यानी अल्लाह के रास्ते की धूल आपके कपड़ों पे या कहीं पर भी लगे तो समझ लो उस जगह पर धूल लगने से जहन्नुम की आग हराम कहलाई जाती है। यानी बहुत सी चीज़ें, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है जो कि मुझे कुछ नहीं पता था। और माशाल्लाह यहाँ के माहौल से मैं मुझे रिलैक्स फील हो रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने अपनी लाइफ में इतना कुछ कभी नहीं सीखा जो कि यहाँ सीखने को मिल रहा है। और जो मुझे अच्छी बातें पता चलती रहेंगी मैं आपको बताता रहूँगा, आप वीडियो देखते रहें। और शायद मैं एक वाहिद बंदा हूँ शायद यहाँ पर जो व्लॉगिंग कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता यहाँ पर कोई फ़ोन यूज़ कर रहा हो या इन चक्करों में पड़ा हो। ये भी स्पेशली मैं आप लोगों की वजह से व्लॉग बना रहा हूँ ताकि आप लोग देख सकें और सीख सकें। और बाकी समझ लो बहुत मुश्किल है, बहुत टफ़ है यहाँ पर व्लॉगिंग करना, क्योंकि हर बंदा इबादत में अल्लाह की राह में आया हुआ है यहाँ पर, और हर वो कोशिश कर रहा है जिससे अल्लाह पाक राज़ी हो जाए हर इंसान से। अगर आँखों में सुरमा लगाए, समझा, उसके अलावा मुंह आ जाता है तो ये मसवाक है, ये देखो छोटी सी है, बुरुश करो घर में मना नहीं, पर नमाज के टाइम ये लाजमी इस्तेमाल करो। ये सुन्नत है, सुन्नत लिबास है, खुला लिबास पहनो, तंग लिबास ना पहनो, नहीं समझा। अब लोग कई में मुझे बोलते हैं यार तंग क्यों नहीं, सारी सुन्नत है। रात को सोना है, दाएं हाथ में थोड़ी देर सो गए, अगर किसी को तकलीफ़ है तो फिर अपने जितने मामला है वैसे सो जाए। इसी तरह खाना खाना है सुन्नत के मुताबिक, ये अमल होता है, ये टांग दबा दी, ये टांग यूँ डाली, ये कतैयात की शक्ल में भी खा सकते हो। हाँ, जहाँ कोई ऐसा मसला हो जैसे बारिश हो जाती, कीचड़ हो जाता है तो फिर उठूँ बैठ के खा लो, दोनों टांगे वो करके। तो तरीके अल्लाह ने निकाले हैं इस्लाम में सारे हैं, ये सारी सुन्नत अमल हैं। दाएं रास्ते में चलो, दाएं हाथ पे चलो, रास्ते में कोई मिले सलाम का एहतमाम करो, नहीं समझा। औरत आ गई तो चलो पहली नज़र इंसान में पड़ जाती है तो दूसरी नज़र आदमी ना डाले, कमज़ोर है मत डाले कोई मसला। इस तरह रास्ते में ईंट पत्थर आया उसको हटा दो, नहीं समझा। कोशिश करो 24 घंटे वुज़ू करें। जो लोग कहते हैं ना हमारे पास जादू हो जाता है, असरात हो जाते हैं, वो 24 घंटे वुज़ू करें और वुज़ू टूटे और फ़ौरन बना ले, उस आदमी पे जादू हो जाए मेरे से आगे रखता है। बेहतरीन, ये पीर साहब का भाई बड़ी तगड़ा वजीफा है। जो आदमी वुज़ू में रहेगा कभी वो भूखा नहीं सोएगा ना भूखा उठेगा। सुभान अल्लाह। दौलत उसके पास ऐसे होगी बांटेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब बताओ, हम कहते हैं वुज़ू भी नहीं करना और दौलत भी बांटें, तो ऐसे हो सकता है? जुम्मे की जमात खड़ी हो चुकी है माशाल्लाह। राजी देखें आप, दूर दूर तक माशाल्लाह। चले हम पढ़ते हैं नमाज जुम्मे की। मैंने पूछा कि तीसरा सवाल क्या है, कहा सबसे मीठी चीज क्या है, सबसे मीठी चीज क्या है। कहा कि इसका जवाब नहीं दूंगा। जुम्मे की नमाज के बाद अब दोपहर का खाना खाने बैठे हैं हम लोग सब एक साथ। तू जो कहोगे मैं करने को तैयार हूँ। करते करते जब बहुत इसरार किया तो उसने कहा एक शर्त है मेरी। उस सामने मेरा कुत्ता बैठा है, उसके सामने बर्तन है। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जुम्मे की नमाज से खाने से फ्री हो चुके हैं। अब हम लोग दोबारा बाहर निकले। एक व्यू है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था, लेकिन नमाज वगैरह इन चीज़ों की वजह से मैं जा नहीं पाया। वहीं पर ही जा रहा हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। वो व्यू है जहाँ लोगों का बहुत रश है, मैं हाइट कर दिखाता हूँ। इसका सबसे हल्का दर्जा और ऊपर वो पहाड़ है जिस पे हम जाने की कोशिश करेंगे। और देखिए कितने लोग वहाँ पर चढ़े हुए, ये दिख रहे होंगे आपको, जैसे कोई यानी किसी चीज़ पे मिठाई पे या किसी चीज़ पे चींटियाँ नहीं चल रही होती हैं, इस तरह का लग रहा है।
बाकी यहाँ पर हम लोग जाते हैं ऊपर, देखते हैं। मैं ऊपर से आपको खूबसूरत हसीन सा एक और बार व्यू दिखाता हूँ, ठीक है। आपको देखकर आइडिया होगा कितना खूबसूरत यहाँ का माहौल है और कितनी आवाम यहाँ पर मौजूद है इस टाइम। ये देखें ज़रा कितना कोई खूबसूरत मंज़र, जितना करीब आ रहा हूँ मैं उतना खूबसूरत मंजर लग रहा है। पहाड़ पे लोग कैसे जा रहे हैं देखें ज़रा, ये देखें इतना करीब जा रहा हूँ मैं उतना खूबसूरत लग रहा है मंजर। और बाकी अल्लाह के रास्ते की धूल है जो हम पे लग रही है और हम बहुत खुश नसीब हैं जो ये धूल हमारे ऊपर लग रही है। बाकी मैं ऊपर जाने की कोशिश करता हूँ, आपको जितना हो सकता है मैं दिखाता हूँ इंशाल्लाह। ये जैसे जैसे हम लोग ऊपर चढ़ रहे हैं चार्ज के लिए आए कि मैं ये समझता हूँ कि इस तरह के इज्तिमाआत में तो आदमी को अपनी मगफिरत की नीयत से शिरकत करनी चाहिए कि यार इतने अल्लाह वाले, इतने नेक लोग और इतने बेलौस किस्म के लोग इसमें आ रहे हैं, इसमें शिरकत कर रहे हैं, तो न जाने कोई किसकी आमीन के साथ हमारी आमीन मिल जाए और हमारी दुआएं कबूल हो जाए। हदीस में आता है ना, मन कस्सर सवाद कौमिन फहुव मिनहुम, जिसने जिस कौम की तादाद को बढ़ाया वो उन्हीं में से। मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, जिसने जिस कौम की मुशाबाहत इख्तियार की वो उन्हीं में से। और हमारे लिए एक बहुत बड़ी सआदत की अहले पाकिस्तान के लिए बात है कि अल्लाह ताला ने हमें तबलीगी जमात का एक बहुत बड़ा मरकज़ रायबंड की सूरत में अता की है जो पूरी दुनिया के लिए एक आलमी मरकज़ की हैसियत रखता है। तो हमें इसकी कदर करनी चाहिए। हमारे लिए एक फ़ख्र की बात है कि अल्लाह ने हमारा इंतखाब किया है दीन के इतने बड़े काम के लिए कि ये मरकज़ अल्लाह ने हमें अता फरमाया और पूरी दुनिया से हत्ता कि अरब जिन पर। हाँ, तो हम लोग असर की नमाज की तैयारी करने आए। माशाल्लाह रश देखें, बहुत रश हुआ है वज़ू खाने पे। ये अभी हमने असर की नमाज़ पढ़ी है और नमाज जनाजा अदा किया है। देख सकते हैं इतनी आवाम और खुश नसीब हैं वो जिनकी नमाज जनाजा में माशाल्लाह इतनी आवाम हज़ारों के करीब। अब इसके बाद आगे सिलसिला है हमारा, आगे हमारा बयान का सिलसिला है, अभी बयान होगा। हाँ, तो बयान स्टार्ट हो चुका है। ये असर और मगरिब के बीच का टाइम है, ये समझ लो कबूलियत का टाइम होता है और बहुत अच्छा टाइम होता है। तो इंशाअल्लाह जितनी इबादतें हो सकेगी हम लोग करेंगे, दुआएं भी करेंगे इसमें। अभी बयान सुनते हैं हम। बहुत कीमती वक्त है ये असर और मगरिब के दरमियान का, कबूलियत का टाइम है समझे जी। यहाँ बयान चल रहा है और अली भाई बयान भी सुन रहे हैं और इबादत भी कर रहे हैं जी। तो इस टाइम यहाँ का बहुत खूबसूरत मंज़र हो रहा है क्योंकि मगरिब होने वाली है और बयान भी हमारा स्टार्ट है। तो मैं आपको कुछ कहना चाह रहा था कि सुबह से अब तक हमारा दिन माशाल्लाह बहुत अच्छा गया है। पूरे दिन हम लोगों ने नमाज़ें, सुन्नत फ़र्ज़ और दीन की बातें, बयान और बहुत सी चीज़ें सीखी जो शायद हमारी गलतियां थीं, ताकि आगे के लिए हम अच्छे से सारी इबादतें कर सकें, ठीक है। और उसके अलावा आयतें वगैरह बहुत सारी चीज़ें सीखी, ठीक है। तो सुबह से अब तक मैं आपको सारी चीज़ें यहाँ की विज़िट करवा चुका हूँ। एक दिन पूरा हम यहाँ सरवाइव कर चुके हैं और काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी अच्छा लगा। फ़र्स्ट टाइम आया था मैं और मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा इस चीज़ का, ठीक है। बाकी 2 दिन अब मैं टोटली इबादत करूँगा, 2 दिन मैं व्लॉगिंग नहीं करूँगा, बस छोटे छोटे से आपको शॉर्ट बनाकर दिखा दूँगा। रात से मैं आया हुआ था, रात से आपको प्रॉपर मैं विज़िट करवा रहा था। मकसद ये था विज़िट करवाने का कि आप लोग देखें यहाँ का माहौल, यहाँ की चीज़ें, ताकि आपको आइडिया हो। जो लोग नहीं आए उनके लिए, फ़र्स्ट टाइम वालों के लिए आइडिया हो इस चीज़ का।
तो जब भी मैंने सारी चीज़ें आपको विज़िट करवाई हैं। अब 2 दिन टोटली मैं इबादत करूँगा, नमाज़ें पढ़ूँगा, बाकी शॉर्ट में थोड़े थोड़े से देता रहूँगा। टोटली इस तरह विज़िट नहीं करवा पाऊँगा, ठीक है। तो बताने का मकसद ये था, साथ जुड़े रहें, आपको जो भी होगा मैं दिखाता रहूँगा। बाकी कम्प्लीटली मैंने सारा दिन आपको दिखा दिया। अब इंशाअल्लाह लग कर 2 दिन इबादतें करनी है, नमाज़ें पढ़नी है, जिस काम के लिए आएँ इंशाअल्लाह वो काम पूरा करना है और जितना हो सके अपनी तरफ से अल्लाह पाक को राज़ी करना है। क्या पता किसकी दुआ कब लग जाए, मेरी दुआ से शायद अल्लाह पाक आप लोगों की भी दिलों की मुरादें सुन ले, आप लोगों की भी मसले हल हो जाएं। आप लोग भी इंशाअल्लाह ये अल्लाह के रास्ते पे कोशिश करना आने की। जो मेरी वीडियो देख रहा है लाजमी आइएगा। रश आप देख सकते हैं लोगों का और लोग की मोहब्बत देख सकते हैं, किस तरह वो लोग आ रहे हैं, इबादतें कर रहे हैं, बच्चे से लेकर बुज़ुर्ग से लेकर सब लोग। मैंने भी इस चीज़ का सुना था और मुझे भी बहुत वीडियोस देखकर हुआ और मैं यहाँ पर आया और माशाल्लाह मुझे बहुत मज़ा आया। यहाँ की इबादत, 5 टाइम की नमाज़ें, हर चीज़ बहुत अच्छी है। अब और हम बहुत सुकून मिला। यहाँ ज़मीन पे सोना ऐसा लग रहा था जैसे कोई रुई के गद्दे पे हम सो रहे हैं। हर चीज़ माशाल्लाह बहुत अच्छी थी। बारे में सुना है माशाल्लाह। तो इससे अब मैं आगे चलता हूँ, मगरिब होने वाली है, नमाज का टाइम हो रहा है, वज़ू वगैरह करना है, यहाँ रश लग जाता है बहुत। भाई हैं तो मगरिब के बाद मिलता हूँ मैं। करे कोई मसले अब आगे के छोटे छोटे शॉर्ट ही दिखा सकूँगा आपको, क्योंकि अब मैं और मैं बस तो कर ही रहा हूँ अपने काम में जो काम करना है उसमें लगा रहूँगा इंशाअल्लाह नमाज के बाद। जी अली भाई, आपने मगरिब की नमाज़ पढ़ी? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मगरिब की नमाज़ पढ़ ली। मगरिब में आपको पता है टाइम कितना कम होता है, तो अल्लाह का शुक्र है मैंने मगरिब की भी नमाज़ पढ़ ली। अब हम लोग मिलते हैं इशा में। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैं कराची इज्तिमा में फ़र्स्ट टाइम आया था और कल रात को हम लोग आए थे। आज पूरा दिन हो गया और पूरा दिन माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त और बहुत अच्छा गुज़रा, जिसमें हमने 5 टाइम की नमाज़ें पढ़ी और बयानात सुने और इसके अलावा बहुत सी चीज़ें सीखी जो कभी सुनी नहीं थी और बहुत हैरानगी भी हुई सुनकर ये सारी चीज़ें और तालीम सीखी। बाकी सारा दिन अल्लाह की राह में गुजारने के बाद इतनी यानी अलग ही एक कैफियत, अलग ही एक सुकून, दिली सुकून मिला, मैं क्या बताऊँ आपको। अभी तो खैर 2 दिन पड़े हुए हैं और 2 दिन मुझे इतनी खुशी हो रही है कि 2 दिन भी मैं ये करूँगा और इंशाल्लाह आने के बाद अपनी लाइफ में मैं इसी को ही कंटिन्यूटी रखूँगा। बाकी यहाँ पर कुछ सख्तियाँ हैं इस यानी वीडियोस पिक्चरों के लिए, तो मुझे बहुत मुश्किल इधर ब्लॉगिंग करने में बहुत सी सख्तियाँ सामने आ रही हैं और यहाँ के लोगों को पसंद नहीं है वीडियो पिक्चर्स वगैरह ये सारी चीज़ें। खैर मेरा कोई ऐसा कोई टॉपिक नहीं है, बाकी वो भी अपनी जगह सही कह रहे होंगे, ठीक है। और बाकी मेरा मेन मकसद ये था कि मैं आप लोगों को दिखाऊं और आप लोगों के दिलों में भी इस चीज़ का जज्बा डालूं। यहाँ के इमाम साहब हुए या जितने भी साथी हुए वो जगह जगह जाकर ये सारी चीज़ें लोगों को बताते हैं और मैं इस वीडियो के ज़रिए, इस ब्लॉग के ज़रिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। क्या पता मेरा ब्लॉग देखकर बहुत से लोगों के दिलों में जज्बा उठे, तो मेरा मकसद यही था। अभी हम लोग ईशा की नमाज़ से फ़ारिग हुए, खाना वाना खाकर फ़ारिग हुए, सारा दिन इबादत में गुज़रे और जैसे कि मैंने वीडियो में सारी चीज़ें आपको कम्प्लीटली यहाँ की प्रॉपर दिखा दी हैं। अब 2 दिन मैं अपनी इबादत करूँगा और 2 दिन प्रॉपर मैं इस चीज़ में लगाऊँगा और जो भी होगा कम से कम ही शूट करूँगा, क्योंकि यहाँ के लोगों को भी एतराज़ हो रहा है और सही बात है, वो अपने हिसाब से सही कह रहे होंगे। तो इंशाअल्लाह तहज्जुद में मिलते हैं, पूरी कोशिश होगी तहज्जुद में, बाकी फजर में तो इंशाअल्लाह ज़रूर मिलेगा। एक बार फिर देख सकते हैं, मैं आपको रात का व्यू भी दिखाता हूँ यहाँ का कितना हसीन और खूबसूरत लग रहा है। बयान
इसमें बहुत अच्छी बहुत प्यारी बातें होती हैं और बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जानने को मिलता है। पूरा रोशनियों से जगमगा रहे हैं माशाल्लाह इज्तिमा का माहौल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि आपको पता है हम लोग कहाँ हैं और आज माशाल्लाह हमारा दूसरा दिन है। यहाँ पर हमने चेंज किया, मैंने जुब्बा पहना है, देखें आप। तो माशाल्लाह मैंने जुब्बा पहना है यहाँ पर। अभी हमने चेंज किया और हम लोग नहाए, वॉश किया है, इसने भी मैंने भी। और अभी हमारा वहाँ पर टेंट में बयान हो रहा है और इसके बाद हमारी तालीम का टाइम है, बस जल्दी हम लोग जाते हैं। ये हमारा बयान हो रहा है, सब एक साथ जमा है और उसके अलावा ये ग्रुप बनाकर तालीम होती है, यहाँ आयतें वगैरह सिखाई जाती हैं। देखें आप जी। तो कल से मैं आपको बयान और तालीम के बारे में बता तो रहा हूँ, लेकिन मैं इसका मतलब भी बता दूँ जिन भाइयों को नहीं पता उनके लिए। बयान का मतलब होता है गौर से सुने अल्लाह की बातें और उन पे अमल करें। और तालीम का मतलब ये होता है कि आयतें बहुत सी आप सीखें, जो आपको आती हैं वो आगे के लोगों को सिखाएं आप। वो इस वजह से कि आप किसी को एक भी आयत सिखाएंगे, वो सारी ज़िंदगी पढ़ेगा तो का सवाब आपको सारी ज़िंदगी मिलता रहेगा। ये बहुत बड़ी बात है अगर आप सोचें तो जो आपको नहीं आती वो आप सीखें, जो आपको आती हैं वो आगे लोगों को सिखाएं, ताकि सारी ज़िंदगी वो लोग पढ़ें, आपको भी सवाब मिले और उसको भी। वो तो सारी ज़िंदगी पढ़ता रहेगा, एक दफ़ा आपने सिखा दी तो। तुझे तो खबर है मैं कितना बुरा हूँ, तू ऐबों को मेरे छुपा मेरे मौला, मुझे नेक इंसान बना मेरे मौला, गुनाहों की आदत छुड़ा मेरे मौला, मुझे नेक। तालीम और बयान से अभी हम लोग फ्री हुए हैं, थोड़ी देर आराम कर रहे हैं हम लोग और उसके बाद ज़ोहर की तैयारी करेंगे इंशाल्लाह। बाकी एक बात बताऊं यहाँ की आपको कि हम लोग जब रात को सोते ना तो यहाँ के लोग फजर में जिस तरह उठाते हैं, पाँव दबा कर उठ जाएं भाई नमाज के लिए, और अभी भी हम लोग आराम के लिए लेटे हैं। अगर हमारी बिलफर्ज आँख लग जाती है तो वो लोग इतनी प्यार से आकर उठाते हैं, पाँव दबा कर कि नींद में बंदे को कोई उठाए तो कितना चिड़चिड़ापन रहता है। हम लोग इतनी खुशी उठते हैं और इतना कोई अच्छा माहौल है यहाँ का, मैं क्या बताऊँ आपको। मुझे तो इतनी आदत पड़ रही है, काम मैं 3 दिन के लिए आया हूँ, मेरा माइंड बन रहा है मैं 3 महीने के लिए ही रुक जाऊँ यहाँ पर। माशाल्लाह इतना अच्छा माहौल है। अली कैसा लग रहा है? बहुत मज़ा आ रहा है। माहौल कैसा है? बहुत अच्छा है। और इबादत करने में कैसा लग रहा है? सुकून मिल रहा है, बहुत सुकून मिल रहा है जी। तो हम वज़ू कर ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं, तो नमाज़ पढ़कर मिलते हैं असर में।
आपको पता है आज है दूसरा दिन, रश चेक करें माशाल्लाह। आज सैटरडे और आज भी माशाल्लाह बहुत रश है यहाँ पर, ये देख सकते हैं आप। दूसरा दिन भी माशाल्लाह हमारा बहुत अच्छा गुजर रहा है। इतनी बड़ी जगह है यहाँ पर, लोग अपने अपने रास्ते, अपने अपने कैंप वगैरह बहुत मुश्किल होता है, तो इस नक्शे के ज़रिए सब लोग घूमते हैं। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं कि इज्तिमा का जो मिंबर है ना, जहाँ अजान होती है, शेरशाह वाले पता नहीं वहाँ वो बना हुआ है ना नक्शा, वहाँ पर देख लें। इसी लाइन में पड़ेगा गेट नंबर 7, जाएंगे नक्शा लगा हुआ बहुत साथ इस लाइन में ही है आगे। अब यहाँ पर लोगों को बहुत मुश्किलें सामने आती हैं रास्तों की वजह से। मैंने आपको बताया वहाँ नक्शा लगा हुआ है, तो वहाँ से आसानी हो जाती है। अच्छा, मैं आपको बता रहा था कि जितना बड़ा पंडाल लगा हुआ है, ये आपको मैं ऊपर से दिखाता हूँ, देखें। हाँ, तो इसमें जितने भी लोग हैं सब एक साथ जमात के साथ नमाज़ पढ़ते हैं। इस मस्जिद में से जमात पढ़ाई जाती है, बहुत बड़ी माशाल्लाह मस्जिद है, इसको मिंबर कहा जाता है। तो कोशिश करता हूँ मैं आपको अंदर से दिखाऊँ। ये बहुत बड़ी मस्जिद है माशाल्लाह, और जब ये फुल होती है और ये पूरा पंडाल फुल होता है, तो आप यकीन करें कोई इतना खूबसूरत मंज़र होता है कि एक जमात पे इतने लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। और कल भी एक जनाज़ा हुआ था, आज भी एक जनाज़ा हुआ था, तो वो लोग भी बहुत खुश नसीब हैं जिनके जनाजे पे माशाल्लाह माशाल्लाह इतना रश, इतना रश। मैं बिलीव नहीं कर पा रहा, ऐसी ऐसी चीज़ें सामने, ऐसी ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं, और ऐसी ऐसी खूबसूरत बातें और ख़ूबसूरत यानी हर चीज़ जिन पे आप लोगों को हमें अमल करना चाहिए माशाल्लाह। बहुत कुछ यहाँ पर है, बहुत कुछ यहाँ पर है। समझ लो मैं असली दुनिया में आया हूँ, आज मुझे बचपन से आज पता चल रहा है जी। तो आप देख सकते हैं रश की तादाद तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है, लोग आ ही रहे हैं माशाल्लाह। और आज सैटरडे नाइट है, तो रात तक सुबह तक आएंगे, क्योंकि कल दुआ है। बाकी ये मस्जिद मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें कि बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। अब मैं वहाँ तक जाऊँगा, रश भी बहुत ज़्यादा है और लोग भी बहुत ज़्यादा हैं, तो इस वजह से मैं मुख्तसर सा ये सब आपको दिखा देता हूँ, आप आइडिया कर लें। माशाल्लाह लोग बहुत ज़्यादा है माशाल्लाह माशाल्लाह। यहाँ पर रोटियाँ बन रही हैं, और बाकी ये रश है यहाँ पर किस चीज़ का दिखाते हैं आपको। यार हमारा कैंप पता है कहाँ है, वो बिल्कुल एंड में कोने में जाकर है वहाँ पर, ठीक है। अब मैं वहाँ से ये जगह देख रहा हूँ पहाड़ की, तो यहाँ इतना रश दिख रहा है मुझे, वहाँ से देख रहा हूँ, अब यहाँ से देख रहा हूँ वहाँ इतना रश दिख रहा है, वहाँ से देख रहा हूँ यहाँ दिख रहा है। ये चीज़ देखें आप माशाल्लाह, कितना कोई हर जगह रश ही रश रश ही रश। अभी मैं वहाँ से आया हूँ, वहाँ दिखाऊंगा तो वहाँ अलग रश, हर जगह रश ही रश, रौनक ही रौनक। मेला लगा हुआ है यहाँ पर यार, मेला लगा। अब हम अपने कैंप की तरफ जा रहे हैं, थोड़ा बहुत वॉक करने घूमने आए हुए थे। असर की अज़ान होने वाली है, इंशाल्लाह असर की नमाज वमाज पढ़कर फिर मिलते हैं मगरिब में।
वॉशरूम तो नहीं जाना किसी को? नहीं नहीं, मुझे जाना है। मुंह से तो लग रहा है तुम लोगों को जाना है वलीद भाई जल्दी में। तो खैर लाइनों में लगे हुए हम लोग, हम आए हुए चाय पीने और यहाँ इतना रश लगा हुआ है, मैं दिखाता हूँ। आज आखिरी दिन है इज्तिमा का और इतना कोई रश लगा हुआ है यहाँ पर। हम लोग चाय लेने आए हुए हैं, दिखाता हूँ रश आपको। गरम गरम चाय है। साइड में हो भाई, साइड में हो, आगे देखो यार। चाय लो जल्दी। पता है यहाँ जलेबियाँ और चाय पे बहुत रश लगा हुआ है। जलेबियों की लाइन देखो, उधर हो जाए यार, इस तरफ से हट जाओ। और ये चाय का रश है, चाय की लाइन। वलीद भाई खाली हाथ आ गए, चाय लेकर नहीं आए, टोकन हाथ में। चाय का है? प्याले ही नहीं मिल रहे भाई, प्याले नहीं है। इतनी आवाम है कि प्याले यहाँ पर कप वगैरह सब खत्म हो गए। अब चाय का क्या करना है? अब ये टोकन वापसी करवाने और क्या करें। हमारे नसीब में चाय नहीं है भाई। बड़ी मुश्किल से हम टोकन चेंज करवाने गए थे, बड़ी मुश्किल से प्याले अरेंज कर दिए उन्होंने, लेकिन रश ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अब देखो ये लोग चाय लाते हैं या नहीं। भाई मुबारक हो, ये सलमान तो चाय लेकर आ गया। और लोग कहाँ हैं? फाइनली भाई मुबारक हो, ये लोग भी चाय लेकर आ गए। मिल गई चाय वाले, मुबारक हो। चाय वाले चाय सीधी पकड़ो जी। तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खाने से इशा की नमाज से हर चीज़ से चाय वाय पीकर हम लोग फ्री हो चुके हैं, अपने बिस्तर पे आ चुके हैं। ठीक है, मज़ीद यहाँ रश बहुत बढ़ता जा रहा है और सुबह तक इंशाल्लाह बहुत रश रहेगा। मैं हो सकेगा सुबह आपको दिखाऊंगा। और सुबह हम लोग फजर की नमाज़ पढ़कर इंशाल्लाह यहाँ पर दुआ होगी, दुआ कर कर अपने अपने रास्ते जाएंगे। और रश आप देख सकते हैं अभी भी। और ख़ैर अब तक का हमारा सफ़र कैसा रहा, मैं अपनी बात करूं तो माशाल्लाह बहुत प्यारा, बहुत दिली सुकून और बहुत खुशी हुई मुझे यहाँ आकर। यानी सारी टेंशनों से दूर, कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं, बस इबादत। यानी सुबह फजर से लेकर इशा तक हमें इबादतें करनी थी, बयानात सुनने थे और बहुत कुछ सीखने को मिला माशाल्लाह। तो मेरा अपना बताऊं तो बहुत अच्छा रहा और इंशाल्लाह मैं आगे भी कोशिश करूंगा इस चीज़ की। और बाकी तुम्हारा? बहुत अच्छा गुजरा है। ये लोग भी मेरे साथ थे, मैंने बोला इनसे भी पूछ लूँ। और माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा, माशाल्लाह बहुत अच्छा क्या क्या करा बताओ लोगों को? नमाज़ पढ़ी माशाल्लाह, सही है। और इन लोगों को पता है कुछ आयतें भी याद नहीं थी, मैंने इन लोगों को आयतें बताई ताकि ये लोग पढ़ते रहें तो इस चीज़ का, यानी जो सिखाता है इस चीज़ का सवाब उसको भी मिलता है। और तुम्हें कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। यहाँ आगे थोड़ा तेज़ बोल लो, ऐसा लग रहा है इन लोग यहाँ डाउन हो गई है बैटरी, नींदों में हो रहे हैं ना। हम लोग फजर में उठते हैं, फिर सारा दिन जो इबादत में गुजरता है, फिर इशा में जाकर हम लोग खाना वाना खा कर सोते हैं। और बाहर इतना कोई रश लगा हुआ है कि हम क्या करें जाकर, इस वजह से हम लोग बस सोने की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि फ़जर में उठना है हमें। और वलीद भाई आपका कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा माशाल्लाह, बहुत मज़ा आया मुझे। और ये मैंने तरतीब बनाई है इंशाल्लाह आगे जाने की, 40 दिन के लिए ईद के बाद इंशाल्लाह। अच्छा, सुबह का आप क्या बता रहे थे? सुबह जमातें भी निकलेंगे माशाल्लाह अल्लाह के रास्ते के लिए, कुछ 40 दिन की नहीं है, 4 महीने की नहीं है, 7 महीने की नहीं है, 1 साल की नहीं है। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट हम 3 दिन के लिए आए हैं और 3 दिन हमारा इतना खूबसूरत और अच्छा गुजरा। आगे बाकी 40 दिन के लिए लोग जा रहे हैं माशाल्लाह, 4 महीने के लिए जा रहे हैं, 1 साल के लिए जा रहे हैं। और माशाल्लाह हमारे वलीद भाई ने भी इस चीज़ की नियत की है। वलीद भाई इंशाल्लाह मैंने नियत की है 40 दिन के लिए, अल्लाह निकलना कबूल करे। चलें भाई, आप लोग भी इन लोगों के लिए दुआ करिएगा, हो सकेगा तो सुबह दुआ बहुत बड़ी होगी। जितने भी देखने वाले हैं हम लोग उन सबों के लिए भी दुआ करेंगे, अपने लिए भी करेंगे, जिनके जो भी मसले हैं वो हल हो जाए, उनके हक़ में जो बेहतर है वो सब कुछ हो जाए। बाकी इंशाल्लाह हम लोग सोने लगे हैं, मिलते हैं फ़जर की नमाज़ में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। सुबह बख़ैर, अल्हम्दुलिल्लाह फ़जर की नमाज़ अदा कर ली है हमने। वो नबी जो सारे नबी और अभी बयान के बाद वो नबी जो इंशाल्लाह दुआ की तरफ जाएंगे हम वो लोग। नबी इंसानियत के लिए जो रोते रश थे, में आपको वो नबी बाहर ही जो ऐसी दिखाऊंगा मेहनत लेकर माशाल्लाह, आए कि बहुत इंसानियत तादाद के लोगों रुख की को बदल माशाल्लाह दिया हो चुकी है। कि वो नबी तुम्हारा नबी है। अना तेरे अलावा कोई डर है तो बता, कोई डर नहीं तेरे अलावा। सारी कायनात हमारे दुश्मन, शैतान और नफ्स हमारा दुश्मन, बातिल वाले हमें खत्म करने पर लगे हुए। ए अल्लाह, ये नाजुक सी कश्ती है, इसकी
हिफाजत फरमा, तेरे नबी की प्यारी उम्मत है इसकी हिफाजत फरमा। ए अल्लाह हमारे जुल्मों को माफ फरमा। अल्लाह हमने खुद अपने ऊपर जुल्म किया, घर घर में लड़ाइयाँ की, मुसलमानों ने मुसलमानों को लूटा और मारा, मुसलमानों ने मुसलमानों का खून बहाया, हमने अपने रिश्तेदारों से ताल्लुकात को तोड़ा, तेरी रजा का ख्याल न किया। हम बड़े पापी और मुजरिम हैं। ए अल्लाह मुजरिम जिन गुनाहों का इकरार करके तेरे सामने हाथ उठा रहे हैं, लेकिन आप तो माफ करने वाले हैं। ए अल्लाह हमारे सारे गुनाहों को माफ फरमा दे, हमारे जुल्म को माफ फरमा दे। ए अल्लाह हमारी गुनाहों की नहुसत, कहीं जलजले आ रहे हैं, कहीं बादल बेकाबू हो रहे, कहीं कहत आ रहा, कहीं लड़ाइयाँ हो रही, हमें कहीं से इंसाफ नहीं मिल रहा। ए अल्लाह तेरा डर है, ये सारे सब कुछ छोड़कर सारी रात इस मैदान में रहे, कुछ लोग 3 दिन से तेरी बात सुनते रहे, तेरी रहमत के अलावा कोई दरवाजा नहीं। ए अल्लाह इन हाथों के उठने को कबूल फरमा ले, उठे हुए हाथों में बूढ़े भी हैं उनकी लाज रख ले। ए अल्लाह उलमा मुहद्दिसीन अत्किया भी हैं उनकी लाज रख ले। ए अल्लाह हम अपने गुनाहों की इतराफ करने वाले मुजरिम भी हैं, ए अल्लाह हमारे इस जुर्म के एतराफ की लाज रख ले। ए अल्लाह हम तेरे बंदे हैं, बिल्कुल ईमान वाले हैं, इसकी लाज रख ले। ए अल्लाह तेरे नबी की उम्मत कहलाने वाले हैं, इसकी लाज कर रख ले। ए अल्लाह हमने अपने जानों पर तुझ खुद ही जुल्म किया, तुझसे इकरार करके तेरे अहकाम को तोड़ा, तेरे नबी को मानकर तेरे नबी की सुन्नतों को छोड़ा, हर शोबों से तेरे नबी की सुन्नतें निकली, हमने खुद अपने ऊपर जुल्म किया। ए अल्लाह आज हम अपने गुनाहों का एतराफ करते हैं। ए अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा। ए अल्लाह ये इंसानियत उनके बारे में हमने कभी न सोचा, रातों को उनके लिए न उठे। ए अल्लाह हमारे दिल उनकी बेचैन न हुए, हम अपनी जातों को भी भूल गए, तेरी नाराजगी से भी ए अल्लाह गफलत इख्तियार की। ए अल्लाह आज हमारे दिलों को ईमान के नूर से मुनव्वर फरमा, अपनी मारिफत का नूर अता फरमा, अपनी अजमत हमारे दिलों में बिठा दे। ए अल्लाह दिलों को ईमान के नूर से मुनव्वर फरमा दे, हमारे शोबों में अपने अहकाम जिंदा फरमा दे। ए गंदगी से फूल, खुशबू वाले फूल निकालने वाले अल्लाह, बारिशें बरसा कर जमीनों को आबाद करने वाले अल्लाह, हमारे मुर्दा दिलों को ईमान से मुनव्वर फरमा दे, हमारी वीरान जिंदगियों को अपने अहकाम से जिंदा फरमा दे। ए अल्लाह हमारी खुदगर्जियों को खत्म फरमा कर दीन के जिंदा करने की फिक्र अता फरमा दे। ए अल्लाह इखलास की दौलत से नवाज दे। ए अल्लाह हमें नमाजें अता फरमाई, हमने नमाजों को छोड़ा, इस जुर्म को माफ फरमा, नमाजों को सुस्ती से अदा किया, इस जुर्म को माफ फरमा, नमाजों को जानदार और शानदार बना। ए अल्लाह आपने तो फरमाया कि तुम्हें फाइनली हम लोग घर के लिए निकल चुके हैं और ये लोग सारे सामान लेकर घर जा रहे हैं। दिल चाह रहा था वापस जाने का, किसी का भी दिल बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा। हम लोग निकल चुके हैं, रश बहुत ज़्यादा है, मैं दिखाता हूँ बैक कैमरा। नहीं चाहिए मावा रश बहुत है, चलने की भी जगह नहीं है, सामान हम लोगों ने टांगे में भाई, सबों के कंधे पे वजन है। अब देखो किस तरह कहाँ तक पैदल चलना पड़ेगा हमें, क्योंकि रश बहुत है। अभी पता नहीं कहाँ से गाड़ी हमें ट्रांसपोर्ट मिलेगा और कितना चलना पड़ेगा कुछ नहीं पता जी। तो पहले दिन आया था मैं, आपको ये सारे व्यू मैंने दिखाए थे और नॉर्मल सा रश था। आज आप देख सकते हैं कितना रश है, दूर दूर तक सब अपने घरों पे जा रहे हैं यहाँ चढ़े में। बहुत रश है, बहुत रश, चलने की भी जगह नहीं हो रही। पता नहीं कहाँ तक हम लोग पैदल जाएंगे, अभी कुछ भी नहीं पता कहाँ जाकर हमें कोई ट्रांसपोर्ट ऑटो वगैरह क्या मिलेगी। सिग्नल भी नहीं आ रहे, बंदा उबर करीम कुछ कर ले, नॉट सर्विस है यहाँ पर। अब देखें, खैर अल्लाह मालिक है कहाँ तक बाहर जाते हैं हम लोग, कहाँ से क्या मिलता है। ये देखें ऊपर से व्यू देखें, रश चेक करें खाली आप। सब 3 दिन बाद अपने घरों पे जा रहे हैं। ये देखें माशाल्लाह रश बहुत था रश माशाल्लाह। मैंने अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम इतना रश देखा, रश बहुत था माशाल्लाह। और अभी भी हम लोग पैदल ये पहाड़ियों पे चढ़ कर जा रहे हैं। देखो कहाँ मिलता है हमें रोड।
भाई एक बड़ी सी पहाड़ी से हम लोग नीचे उतर रहे हैं और रास्ता इसका बहुत ख़तरनाक है। देखें आप, पतली पतली सी गलियाँ, मुझे भी पकड़ लो। पहाड़ के ऊपर से इतना अंदर से आ रहे हैं हम लोग, इलाके में से आए इतने सारे, और फिर ये जगह है इतनी टफ। अभी कोई 2-3 किलोमीटर चल चुके हैं, अभी देखो कितना और बाहर जाना है, रोटी नहीं आकर दे रहा। ये देखें लोग कैसे कैसे चढ़ कर जा रहे हैं बेचारे। रास्ता भी बहुत मुश्किल हुआ है, अभी मुझे भी यहाँ से जाना है, तो किस तरह जाऊँगा कुछ नहीं पता। इतनी मुश्किल से रास्ता पार किया है मैंने, और लोग किस तरह कर रहे हैं आप लोग देखें ज़रा। इतनी दूर से हम लोग चलते हुए आ रहे हैं इलाकों में से, फिर उसके बाद ये रास्ता फाइनली रोड तक तो आ गए, लेकिन रश और आवाम इतनी है कि हम लोग रिक्शा भी नहीं कर सकते। मैं आपको हाइड कर कर दिखाता हूँ कितने लोग पैदल जा रहे हैं और कहाँ से आ रहे हैं। भाई हम लोग तो थक हार कर बैठ चुके हैं एक साइड में, क्योंकि रश इतना है। रोड पे तो आ गए, रोड पे आवाम ही चल रही है, गाड़ियाँ चलने का तो मौका ही नहीं मिल रहा। ये देख सकते हैं आप, इतनी आवाम है। हम लोग चल चल कर थक गए थे, एक साइड में बैठ गए। अब इंतज़ार कर रहे हैं कोई रिक्शा है, कोई ऑटो आता है तो करते हैं, वरना तो कितना पैदल जाना पड़ेगा आगे कुछ पता नहीं है। ये औरंगी टाउन 5 नंबर आ गया। कहाँ से हम पैदल आ रहे हैं आपको क्या बताऊँ मैं, और आगे भी रश ही रश है, पीछे भी रश ही रश है। मुझे तो लग रहा है बोर्ड ऑफिस तक हमें पैदल जाना पड़ेगा। बहुत आवाम आगे भी है और बहुत आवाम पीछे भी आ रही है। बहुत पैदल चलते हुए आए हैं, अभी पता नहीं कहाँ से हमें गाड़ी मिलेगी। मुझे तो लग रहा है लालू खेत तक हम लोग पैदल ही घरों पे चले जाएंगे, आज गाड़ी मिलना बहुत मुश्किल है। खैर देखते हैं, जहाँ तक हिम्मत है जाते हैं, वरना घर तक ही पैदल चले जाएंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। सो फाइनली मैं घर पहुँच चुका हूँ और घर वालों ने मेरा इतना अच्छा वेलकम किया। मेरा मोबाइल ऑफ था तो मैं दिखा नहीं सका, अभी आकर ऑन किया है मैंने। बाकी वहाँ इतना कोई चलने के बाद हमें बनारस के पुल से एक रिक्शा मिला, फिर वो कर हम लोग घर आए। वो भी सब दिखाता, लेकिन मोबाइल ऑफ हो गया था मेरा। ठीक है, 3 दिन मैंने आप लोगों के लिए बहुत मेहनत की है, अच्छे से अच्छा जो मुझसे हो सका, अच्छी अच्छी बातें, सब चीज़ें मैंने आपको दिखाया सब कुछ, और बहुत आप लोगों के लिए मेहनत की है। तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट कर कर बताइएगा लाजमी। ठीक है, सब कुछ स्पेशली मैंने आप लोगों की वजह से किया। क्या पता मेरी कोई बात आप लोगों को अच्छी लग जाए, क्या पता मेरी कोई बात आप लोगों को अच्छी लग जाए, शायद आप लोग भी इस तरह इधर की साइड का रुख कर लें। बाकी वहाँ का माहौल, वहाँ के 3 दिन मुझे यकीन नहीं हो रहा, अभी भी दिल चाह रहा है वहीं पर ही मैं बैठूँ, उसी ज़मीन पे बैठूँ, पत्थरों के ऊपर बैठूँ, और बड़ा मिस कर रहा हूँ मैं। बाकी इतना बड़ा व्लॉग बनाने का मकसद ये था कि आप लोगों को ये ना लगे कि मैं 24 घंटे खाली वहाँ व्लॉगिंग करने गया हूँ या वीडियो बनाने गया हूँ। हर चीज़ एक एक बार दिखाने का मकसद ये था कि ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा जो टाइमों के वक्त दिखाने का मकसद ये था कि मैं उस टाइम इबादतें कर रहा था, नमाज़ पढ़ रहा था। बार बार एक चीज़ इसी वजह से मैंने दिखाई, ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि मैंने खाली वहाँ वीडियोस के लिए गया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जो सब कुछ वहाँ होता है वो सब किया मैंने। तालीम की, हदीस वगैरह सुने और उसके बयान सुने, उसके अलावा जो हो सकता था फर्स्ट टाइम गया था, बढ़ चढ़ कर मैंने हर चीज़ में हिस्सा लिया अल्हम्दुलिल्लाह। पैदल तो आए हम लोग, बाकी एक चीज़ मुझे इतनी ज़बरदस्त लगी कि जितनी भी हम लोग पहाड़ पे से या उनकी सोसाइटी में से, गलियों में से आ रहे थे, रोडों पे से आ रहे थे, उन्होंने इतना खूबसूरत इंतज़ाम किया हुआ था लोगों के लिए, पानी का, शरबत का, जूस का, और इतने छोटे छोटे से बच्चे आ रहे लोगों की बाइकों पे से है ना मट्टी साफ़ कर रहे हैं, यानी अपनी शर्टों से, अपनी कमीज़ों से वो लोग बाइक की मट्टी साफ़ कर रहे हैं, और बच्चे कह रहे कि अल्लाह के रास्ते की धूल है।
मुझे इतनी अच्छी लगी। और जगह जगह सबको पानी पिला रहे। कोई जहाँ तक हम लोग आए, कोई बनारस का पुल 5 नंबर तक लोग मुसलसल खड़े हुए सबको पानी, शरबत, हर चीज़ का पूछ रहे थे। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत इस्तकबाल किया वहाँ के लोगों ने। रास्ते रास्ते पे लोग इस्तकबाल कर रहे थे जैसे हम लोग पता नहीं क्या कर कर आ रहे हैं। तो मैं थैंक यू सो मच कहूँगा उन सब लोगों को भी, अगर वो मेरी वीडियो देखते हैं। इस चीज़ का अजर अल्लाह पाक इंशाअल्लाह आप लोगों को देगा। आपने एक नहीं हज़ारों लोगों की खिदमत की, हज़ारों नहीं काफ़ी लोगों की खिदमत की। पता है हम लोग दूर इतना चलें, जैसे कोई 8-10 किलोमीटर दूर, वो कोई औरंगी टाउन के कोने में था इज्तिमा, और हम वहाँ से बनारस के पुल तक आए। बहुत लंबा रास्ता हमने पैदल तय किया है। बाकी अल्लाह की राह में गए थे और फिर पैदल आए। इंशाल्लाह हर चीज़ का सिला मिलेगा। और भी लोगों को बहुत रश था, बहुत लोग मज़े से, और हमें कुछ फ़ील भी नहीं हुआ। इतना लंबा हमें सफ़र कर कर थकन वगैरह कुछ भी फ़ील नहीं हुई। बाकी ये है हाँ 3 दिन की मुझे थोड़ी बहुत थकन है, तो इंशाल्लाह मैं आराम करूँगा। बाकी आप लोग वीडियो देखकर जो हो सके रिस्पांस दे सकते हैं। बाकी फटाफट मैं व्लॉग एडिट कर कर अब डालता हूँ ताकि आप लोग देखें। जितनी मोहब्बत मैं आप लोगों से करता हूँ, इतनी 3 दिन मेहनत कर कर ये व्लॉग बनाया, अपनी इबादतें भी कंटिन्यूटी रखी। अब मैं आप लोगों की मोहब्बत देखता हूँ, कितने आप लोग लाइक कमेंट। ज़रूरी नहीं है मैं इस चीज़ के लिए, ये व्यूज़ के लिए कर रहा हूँ, लेकिन मैं आप लोगों की मोहब्बत देखना चाह रहा हूँ। जब मैं इतनी कर रहा हूँ तो आप लोग कितनी करते हैं। तो जितना हो सके लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट कर कर व्लॉग के बारे में बताएं। और बाकी बहुत थक चुका हूँ मैं, बहुत थक चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं पहले व्लॉग एडिट करूँगा। पता है मुझे तकरीबन 4-5 घंटे ऑलमोस्ट मुझे लग जाते हैं जो मैं व्लॉगिंग करता हूँ, लेकिन ये व्लॉग सबसे बड़ा है। अब देखो कितने घंटे लगते हैं इसमें। बाकी जितना हो सके सपोर्ट करें। अगर आपको लगता है मेरे व्लॉग अच्छे लगते हैं, जितना हो सके सपोर्ट करें। इस दीन की जगह पर जाकर मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, और इंशाअल्लाह आगे की अपनी लाइफ में इस चीज़ को मैं कंटिन्यूटी रखूँगा, क्योंकि असल दुनिया देख कर आया हूँ मैं। माशाल्लाह मुझे बहुत खुशी हो रही है। बाकी देखने के बाद आप ही लोग बता सकते हैं अब सारी चीज़ें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली से, अपने रिश्तेदारों से, सबों से प्यार मोहब्बत से रहिएगा, ठीक है। बाकी इंशाअल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और मुझे आप लोगों के कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा, आप लोगों के रिस्पांस का इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह।